थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के बारे में। इसका बेसिकली मेन फंक्शन जो होता है, इसका मेन फंक्शन जो है वो सिक्रेटरी होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो सिक्रेटरी होता है। तो ये गोल्जी अपैरेटस जो होता है, गोल्जी बॉडी जो होती है वे स्टेशन की तरह काम करती है। ठीक है, ये जो गोल्जी अपैरेटस होता है, ये गोल्जी जो बॉडी होती है ये वे स्टेशन की तरह काम करती है। ठीक, ये वो एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है, जहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है, और जहाँ पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग राइटिंग का ख्याल रख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बोल भी रही हूँ लिख भी रही हूँ। ठीक है, प्रोसेसिंग होता है, और यहाँ पे क्या चीज़ होती है भाई, यहाँ पे क्या होता है, पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग किस चीज़ की होती है, यहाँ पे ये भी होता है, क्या होता है, पैकेजिंग। ठीक है, अब पैकेजिंग हो, ये सारी चीज़ें हो किस चीज़ की रही हैं, जो सेलुलर सिक्रीशंस थे ना, जो सेल से जो चीज़ें निकल रही थी, उन्हीं सारी चीज़ों का क्या हो रहा है, पैकेजिंग हो रही, स्टोरेज हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो वैक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं या सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें वेरियस सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि एंजाइम हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सारा कुछ। और गोल्जी अपैरेटस जो होती हैं वो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम बनाने में भी हेल्पफुल होती हैं। सेल वॉल, लाइसोसोम बनाने में भी हेल्पफुल होती है। तो चलें देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके फंक्शंस मैंने स्लाइड पे बनाए हुए हैं, बस ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही थी कि आखिर ये जो गोल्जी बॉडी है उसका काम क्या होता है। ठीक है, चले देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखें, ये वेसिकल्स जो इन्होंने बनाया हुआ है, जो नीचे की तरफ ये सिस्टर्नी, ये पूरा सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी पूरा है। ये नीचे की तरफ जो बना हुआ है उसको सिस फेस कहा जाता है, ऊपर की तरफ जो है उसको फॉर्म फेस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, एक सेकंड रुके, हाँ, ये जो सिस फेस है, ट्रांस फेस है, ये सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, वेसिकल्स फ्यूजिंग विथ सिस फेस, यहाँ पे सिस फेस के साथ फ्यूज़ हो रही हैं और वहाँ से निकल रही हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वैसे आपका गोल्जी बॉडी का। और गोल्जी बॉडी जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। एक तो हो गया आपका सिस्टर्नी, ये जो साइक्लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बेंड फॉर्म में, यही होता है। तो गोल्जी बॉडी जो है ना वो 3 चीज़ से मिलकर के बनी होती है। एक तो हो गया आपका सिस्टर्नी, ठीक है, एक तो हो गया आपका वैक्यूल्स, और एक होता है आपका वेसिकल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स, 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो गोल्जी बॉडी बनाती हैं। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स होता है। एक सिस्टर्नी, एक होता है ट्यूब्यूल्स आपका, और एक होता है आपका वैक्यूल्स और वेसिकल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 तरह की चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती हैं। किस चीज़ का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है भाई, गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सबसे पहले क्या है आपका, सिस्टर्नी। तो ये वाला देखें ना, ये जो बेंड शेप है यही सिस्टर्नी है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि ट्यूब्यूल्स हो गया। तो ये जो क्या कहते हैं, ब्रांच एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं सिस्टर्नी से जो जुड़े हुए हैं ना, वही आपका ट्यूब्यूल्स होता है। तो ये आपका हो गया भाई सिस्टर्नी, ये वाला जो ब्लू मैंने लगाया हुआ है, तो वो वाला पोर्शन जो हो गया आपका सिस्टर्नी हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ में हम क्या देखते हैं कि ट्यूब्यूल्स, जो इसी से निकली हुई बाहर चीज़ें हैं, ये सारी जो हैं वो ट्यूब्यूल्स ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, वैक्यूल्स, और जो एसोसिएटेड होते हैं, देखें वैक्यूल्स जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये सारा कुछ, ये सब वैक्यूल्स हैं। और वेसिकल्स क्या होती हैं, देखें स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं फ्रॉम ट्यूब्यूल्स जो निकल के आते हैं ना, जिसमें सिक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, तो वही सारी वेसिकल्स होते हैं। ये सारा कुछ जो है ये वेसिकल्स है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये गोल्जी बॉडी। इसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हो गया आपका सिस्टर्नी, सी फॉर सिस्टर्नी। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, CTVV, CTVV, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स और वेसिकल्स, 4 तरह की चीज़ों से मिलकर के गोल्जी बॉडी हमारा जो बना होता है। आए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चले, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में। गोल्जी भी इसको कह सकते हैं हम, इन नर्व सेल्स ऑफ आउल में। तो ये फैक्ट आपका बड़ा मज़ेदार था। अब गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो कहीं पर अगर आपका ये आ रहा गोल्जी बॉडी आ गया, तो अगर इन दोनों की जगह पर गोल्जी बॉडी आ गया तब तो ठीक है भाई,
क्योंकि वी आर फैमिलियर फॉर दिस वर्ड। लेकिन अगर गोल्जी अपैरेटस कहीं पे आ गया तो आपको आपके ध्यान में ये आएगा कि मैडम ने तो बताया ही नहीं था, है ना। तो इस वजह से जो है ये 3 चीज़ें हो गई आपकी गोल्जी बॉडी के नाम पे। अब ये क्या कह रहा है कि इट इज़ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी। अभी जो मैंने बताया आपको, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, यही सब से मिल करके क्या होते हैं, ये गोल्जी बॉडी बनी होती है। सिस्टर्नी जो होते हैं यूजुअली स्टैंड टुगेदर इन पैरेलल लूज। ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ था ना सिस्टर्नी, यही इसी को कह रहा है कि इस तरीके से बनी होती है। गोल्जी अपैरेटस एग्जिस्ट एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होती है, जैसे ये सेल है एनिमल सेल, तो गोल्जी बॉडी जो होते हैं न्यूक्लियस के पास एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं। लेकिन जब प्लांट की बात होती है ना, तो ये क्या होते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और गोल्जी बॉडी की सब यूनिट्स होती हैं जिनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप कह सकते हैं कि इन प्लांट गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, हाँ प्लांट वाला हो गया ना। अब देखो, सिस्टर्नी आर फॉर्म एट वन एंड ऑफ द स्टॉक कॉल्ड सिस, यहाँ पे हिज नहीं होगा, सिस फेस ऑफ गोल्जी। दे आर बड ऑफ वेसिकल्स एट द अदर फेस। अभी मैंने आप फिगर में जो आपको दिखाया था सिस फेस और ट्रांस फेस वाला ना, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, एक फैक्ट आप देख लें कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और मैच्योर स्पर्म और रेड ब्लड सेल्स में, और कुछ मैमल्स में भी होता है और अदर एनिमल्स में। तो ये आपका फैक्ट था। अच्छा, दूसरा फैक्ट आपका ये है कि गोल्जी अपैरेटस जो होता है अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड इट टर्न ओरिजिनेटेड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बड़ा रोल है। तो फंक्शंस में देखें, सबसे पहला सेक्रेटरी फंक्शन है, डिस्पैच का फंक्शन हो गया, प्रोड्यूस करता है वेसिकल्स और सेल वॉल और लाइसोसोम और मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी यह हेल्पफुल होता है। तो गोल्जी बॉडी की इस कहानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हमने देखा कि फंक्शन क्या होते हैं इसके, हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में भी देखा और फिगर के बारे में भी देखा कि फिगर किस तरीके से होता है। 4 चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है गोल्जी बॉडी, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। तो आप ऐसा करें, ये सारा नोट्स पॉइंट आउट कर लें और ये फिगर को कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर को कॉपी में एज इट इज़ या एनसीईआरटी से आप ड्रॉ कर लीजिए, वैसे भी एनसीईआरटी का ही है। तो चलें फिर, लेट्स एंड अप द क्लास एंड रैप अप योर ऑल बुक एंड कॉपीज, just go and play for some times and then after start studying. So best of luck.